फिर से महारास प्रारंभ हुआ है। आंगना मांगना चांतरे चांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा। विधिवत महारास हो रहा है। इसी बीच में मैया पार्वती तैयार हुई और जैसे चलने लगी भगवान शंकर ने पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? मैया पार्वती ने कहा, हम महारास देखने जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, तो देवी हमें भी लेवा चलो। मैया पार्वती ने कहा, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, स्त्रियां ही जाती हैं। भगवान शंकर ने कहा, तो हमें भी स्त्री बना लो। मैया पार्वती ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो स्वामी, हम आपको स्त्री बनाए? बोले हाँ। बोले आप कैसे स्त्री बनेंगे? बोले साड़ी पहना दो। बोले ये दाढ़ी का क्या? बोले जूड़ा लगा दो, लंबा घूंघट मार दो। बोले अगर किसी ने कुछ पूछ दिया, मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करी हो जनानी। कैसे क्या होगा? शंकर जी ने कहा, कह देना अभी नई बहू है, बोलती नहीं है, लेकिन लेवा चलो। महाराज आज भगवान को मैया पार्वती ने सजाया है, बढ़िया साड़ी आदि पहनाई और भगवान शंकर जा रहे हैं। एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, माया ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को। हाँ, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली है ये मेरी तुम ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली है ये मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा ओढ़ के सारी, लगा के गजरा ओढ़ के सारी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और क्या कह रही है? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई दूजा न जाए इस रास में, इस रास में। मोहन के सिवा दूजा न जाए इस रास में, इस रास में। रास करेगी ब्रज की नारी, रास करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए। अब शंकर जी चल तो रहे हैं, लेकिन आदमी का पाँव और जनी का पाँव बहुत अंतर होता है। आज जैसे ही जा रहे हैं तो 3 जगह चेक पोस्ट है। ललिता के यहाँ से प्रवेश मिला, विशाखा के यहाँ से प्रवेश मिला, और तीसरी जगह माधव ही लगे थे, कन्हैया लगे थे। पार्वती जी ने कहा ये कौन नई गोपी लेवाला ही मैया? बोले हमारी भाभी लगे। बोले इसका नाम बताओगी? अब मैया चुप, नाम क्या बताए? घूंघट में मुंह डाला, कहा कि ये बताओ सबके माता पिता नाम रखते हैं, प्रभु पूछ रहे क्या नाम बता दे। शंकर जी भी चक्कर में क्या नाम बताए। विचार आया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा कि पार्वती से कि देवी जी हमारा नाम भोले तो है ही है, लोग भोले बाबा तो कहते ही है। ऐसा करो एक ही मात्रा पीछे से हटाओ, फिर बोले बड़ी ई की लगाओ, तो क्या हो गया? भोली गोपी, भोली गोपी। भगवान ने कहा भोली गोपी राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा इतना लंबा घूंघटा हम हुए जा रहे आधे आधे, आप राधे राधे कह रहे। प्रवेश मिला, महाराज प्रारंभ। शंकर जी चुपचाप बैठे। आंगना वांगना चांतरे चांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा। भगवान ने कहा महाराज बंद। शंकर जी ने कहा अब क्या बताने वाली है? अभी तो प्रारंभ ही हुआ था, बंद पहले ही कर दिया। कन्हैया ने कहा आज हम सभी गोपी के मुँह को देखेंगे और सभी के लिए हमने खर्चा किया है, कुछ ना कुछ उपहार बनवाए हैं। शंकर जी ने कहा और सबका तो ठीक है, हमारी आफत है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? 2-3 गोपियों के घूंघट के पट को हटाया, और जैसे महादेव के पास पहुंचे और घूंघट हटाया, क्या देखते हैं गोपी की जगह पे गोपा बैठे। कहा कि महाराज ये क्या मामला है? भगवान शंकर ने कहा कन्हैया तुम्हारे इस महाराष्ट्र में पुरुषों का प्रवेश नहीं था, हमें इसलिए इस वेश में आना पड़ा, हम क्षमा चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं शंकर जी आप माफी मत मांगिए। अरे आपने इस महाराष्ट्र में आकर के बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये संसार के लोग हमारे इस महाराज पर उंगली उठाते, लेकिन हम आपको इसका साक्षी बनाते हैं। और वहीं पर स्थापन कर दिया, नाम दे दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और कह दिया जो भी वृंदावन आएगा, वृंदावन आने के बाद गोपेश्वर के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आए थे, फिर ये क्या दूसरों की स्त्रियों के साथ परदारा विमर्शनम क्या खेल करते रहे? तो सुखदेव जी ने समझाया, कहा वो अंधे हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। पहली बात भगवान सर्वसमर्थ है, रामायण में कहा गया है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। दूसरी बात महाराज की कथा कोई सांसारिक कथा नहीं है, आत्मा से परमात्मा का जो निर्मल मिलन है उसको नाम दिया गया है महाराज। तीसरी बात इतने दिन ये महाराज चला, क्या किसी की बहू बेटी एक दिन गायब रही होती तो क्या उनके घर वालों ने ढूंढा नहीं होता? जो जिनकी पुत्रियां थी, पत्नियां थी, स्त्रियां थी, वो अपने पति पुत्रों के पास रही, उनके पांच भौतिक शरीर से मिलन नहीं हुआ, आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ। चौथी बात, महाराज की कथा सांसारिक कथा नहीं है। सांसारिक कथा होती तो गोपियां उल्टे सीधे काजर कपड़ा में ना जाती, सज धज के जाती। पांचवी बात, अगर इस महाराज की कथा में तनिक भी सांसारिक भूवास होती तो सुखदेव जैसा अवधूत महात्मा इस कथा को नहीं कहता, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद चर्चा आती है, भगवान ने सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। कंस को हर काली चीज में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कंस का अंतिम समय निकट आने वाला है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कंस से पूछा, ये बताओ कंस कन्हैया मर गया? कंस ने कहा कि हमने बड़े बड़े
दैत्य भेजे, लेकिन सूचना अभी तक नहीं आई। सूचना यही मिलती है कि वो दैत्य ही समाप्त हो गए। नारद जी ने कहा ऐसा करो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले धनुष यज्ञ का आयोजन करवाओ, कृष्ण बलराम को बुलाओ, जैसी आए तो धोखे से मार देना। अब सुनना, नारद जी कौन है? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। और काम क्या कर रहे हैं? भगवान को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या यही भाव है? सही बताना। नारद जी जानते हैं कि कंस की मृत्यु अभी दूर है, कंस की मृत्यु को उसके सर पे बुलाया जाए तब काम तो बने। आज कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, हमारा निमंत्रण देना। आज कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरी में आए हैं। कुछ सखा भी साथ में है, बाबा नंद भी है। प्रातः काल बाबा नंद से आज्ञा प्राप्त की और मथुरा नगरी में भ्रमण करने के लिए भगवान जा रहे हैं। बड़ी सुंदर मथुरा नगरी है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। भगवान किसके यहाँ जा रहे हैं? अपने मामा के यहाँ। मामा के यहाँ जाने में व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये गांव के ग्वारिया ना पहनने की कोई व्यवस्था। तो जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक धोबी दिखाई दिया। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा। एक रजक दिखाई दिया। भगवान ने बुलाया, ए धोबी मामा। पहले तो वो आया नहीं, बड़ा कड़ में। भगवान ने फिर बुलाया, ए धोबी मामा। पास में जैसे ही आया, भगवान ने कहा, मामा ये जो वस्त्र है हमें पहनने के लिए दे दो। धोबी ने कहा, तुम राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे? गायों को चराने वाले तुम राजा के कपड़े पहनना क्या जानो? भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा कि मामा जी दे दो। धोबी ने कहा, रुको तुम यहीं ठहरो। जिस काम के लिए महाराज कंस ने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो हम काम खुद ही किए देते हैं। अपने साथियों को बुलाया और कहा, पकड़ दो इन बालकों को, पकड़ो इन ढीठ बालकों को, पकड़ो इन ढीठ बालकों को, पेड़ों से इनको बंधवा दो, दो चार तमाचे लगवा कर खातिर से वापस करवा दो। आज जैसे धोबी मारने के लिए चले तो भगवान ने धोबी को एक तमाचा मारा। रजकस कराग्रेण सिरा कायाद पातेयत। जैसी तमाचा मारा, उस धोबी का सर अलग और धड़ अलग। गोविंदाय नमो नमः, उसका प्राणांत हो जाता है। और जो धोबी मारने के लिए आए वो सब भाग गए। और बात भी सच्ची है, कहीं अगर लड़ाई हो रही है, पहले आपने रंग जमा लिया, पहले दो चार लगा दिए तो रंग जम जाएगा। और थोड़े भी ढीले पड़ गए तो कुट पिट करके आओगे। वो कहते हैं ना, पहली खेती पहली मार, और कहे घाघते कबहू ना हार। जैसी धोबी को मारा और सब भाग गए। अब भगवान ने वस्त्र पहने। वस्त्र जब पहने तो कैसे? गांव की ग्वारिया राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना क्या जाने, क्योंकि वस्त्र भी योग्यता के अनुसार अच्छे लगते हैं। वाशा प्रधाना खली योग्यताया। अभी पानी लग रहा है खेतों में, कहीं नाली वाली कट जाए और आप सूट बूट टाई वाई लगा करके पहुंचो, क्या पहुंच सकते हो? वहां के लिए तो दूसरी व्यवस्था है कि कार्यालय के लिए अच्छी लगती है, ऑफिस के लिए बढ़िया है। अब ये ग्वारिया राजा महाराजाओं के कपड़े पहने तो कैसे पहने? जामा का पाजामा माना, जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल हाथ में बांध लिया। जैसे ही जा रहे हैं तो रास्ते की धूल साफ होती चली जा रही है। तो एक वायक नाम का दर्जी रहता है, उसने भगवान को बुलाया और भगवान के वस्त्रों को काट छांट करके सुंदर बना दिया।
भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान दिया। मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा कि माधव वस्त्र हो गए हैं। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए? बोले अगर प्रभु माला हो जाए गले में तो फिर क्या कहना। तो आगे चले तो क्या देखते हैं, तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली मिला जिसने भगवान को माल्यार्पण किया है। एक मित्र है भगवान के सुदामा जी, जिनकी कथा भी कुछ समय पश्चात आप सुनेंगे। वस्त्र हो गए, माला हो गई, अब क्या होना चाहिए? बोले जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर बढ़िया थापक हुआ चंदन ना लगा हो तब तक बात नहीं बनती। तब तक क्या देखते, एक ऑटोमेटिक स्त्री चली आ रही है। ऑटोमेटिक समझते हो? 3 जगह से टेढ़ी मटक मटक के चले। भगवान ने बुलाया है सुंदरी, पहले तो बोली नहीं। भगवान ने फिर बुलाया है सुंदरी, आज वो पास में आई है। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा परिचय क्या है? उसने बड़ा सुंदर परिचय दिया। क्या कह रही है? दासस्मे हम सुंदर कंस सम्यता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजत पतेरति प्रियम विनायुवाम कोन्यतमस्त दरहति। बोले मेरा नाम सैरेंद्री है। कुछ लोग 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण हमें त्रिवक्रा भी कहते हैं, कुछ लोग हमें कुब्जा भी कहते हैं। बोले करती क्या हो? बोले हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस पसंद करते हैं, हम उनको चंदन लगाते हैं। भगवान ने कहा हमें भी लगा दो। आज जैसे ही चंदन लगाने के लिए चली, बोले सदगुरुदेव भगवान जय। नंद कलाला बांसुरी बाला बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। नंद कलाला कान्हा निराला, नंद कलाला बांसुरी बाला बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। कोई बहाना सारे मारेंगे ताना, भोर में सूझे ना कोई बहाना, कोई बहाना सारे मारेंगे ताना। देर से लाई कहे भर के गगेरी, देर से लाई कहे भर के गगेरी। बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। नंद कलाला बांसुरी बाला, यशोदा कलाला कान्हा निराला। बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यं निरंजनं भागवतानंदपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतैष परिपिक्षल सन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। जालौन वाली मैया की जय। बड़ा दिव्य समय है। आज देखो भैया दशरथ जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमारे परीक्षित बन चुके हैं। ये हमारे बड़े प्रिय हैं और कुल हमारे परीक्षित यहाँ हमारे मिश्रा जी देखो खेरे से, हाँ बाकी बिहारी जी मिश्री भी अभी अभी परीक्षित बने हैं। हाँ काफ़ी हमारे पुराने भक्त यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ सब बड़ी बिहारी जी की कृपा है। हाँ और काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो नित्य जब भी मेरी कथा हुई, जैसे हमारे विधायक जी भैया केशव सिंह जी, अरविंद भाई, ये तो कहूँ कथा हो जाने ने कथी को काम रहेगो कि दुकानों करी का करल था, तो ये लोग कथा में कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। काफ़ी सब भक्त हमारे अपने हैं। तो आइए पहले 2 बार भगवान का नाम और फिर सीधे कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। हमारे मकटौरा के भक्त भी प्रतिदिन आ रहे हैं और यहाँ तो बिलोहा तक से भक्तों का आना जाना है। कोई ग्वालियर से है, कोई झांसी से है, देखो कहाँ कहाँ